बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत। आज की जो मेरी वीडियो है वो है पर्दे के ऊपर। आजकल अगर हम अपने इर्द गिर्द जायजा ले तो औरतों ने पर्दे को बिल्कुल छोड़ दिया है। अंग्रेज एक ऐसी कौम है जो रिसर्च पर काफी यकीन रखती है और हर काम रिसर्च की बेस पे करती है। उनके पास रिसर्च बहुत ज्यादा है और जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि अंग्रेज काफी इंतहाई तेज दिमाग और शातिर दिमाग के लोग हैं। उन्होंने हर चीज पे रिसर्च की, हर चीज के फायदे और नुकसानात से हमें आगाह किया और खुद भी आगाह हुए। लेकिन जिस चीज पे उन्होंने रिसर्च नहीं की वो है पर्दा। उसकी वजह क्या है? हम सब जानते तो हैं कि जो अंग्रेज हैं वो मुसलमानों के दुश्मन हैं। पर्दे पर रिसर्च करने की वजह भी यही है, रिसर्च ना करने की वजह भी यही है क्योंकि वो नहीं चाहते कि मुसलमान औरतें पर्दा करें। इसके फवाइद ही बेइंतहा हैं और हमने भी पर्दा छोड़ दिया है। आज मैं इसी रिलेटेड आपको चंद बातें सुनाऊंगी और कुछ किस्से आपकी खिदमत में पेश करूंगी। अल्लाह हमें उन्हें समझने की और उन पे अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। तो नाजरीन हमारे साथ रहिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हदीस मुबारका में आता है, ये हदीस हाफिज शमसुद्दीन ज़ैनी रहमतुल्लाह ने अपनी मशहूर किताब अल कबायर में नकल फरमाया है। हदीस में आता है कि हदीस का खुलासा कुछ इस तरह है। एक दफा हजरत अली और हजरत फातिमा तुज़्ज़ारा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए गए। हजरत अली फरमाते हैं कि जब हम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो क्या देखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गरिया तारी है। अल्लाह अकबर। जब मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हालत देखी तो अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, आपको किस चीज ने रुलाया है और किस बना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रो रहे हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, मैं शब मेराज में अपनी उम्मत की औरतों को जहन्नुम के अंदर किस्म किस्म के अजाबों में मुब्तला देखा है और इतना शदीद और होलनाक था कि इस अजाब के तसव्वुर से मुझे रोना आ रहा है। सुबहान अल्लाह। सरवर दो आलिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत पर इतनी शफकत है कि हम इसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। मसलन एक इंतहाई मेहरबान और शफीक माँ जो अपनी औलाद पर जान कुर्बान कर देने वाली हो, अगर वो माँ अपनी औलाद को जेल के अंदर सख्त किस्म की सजाएं सहते हुए देखे तो यकीनन उस माँ का कलेजा मुंह को आ जाएगा और इन सजाओं को देखकर वो माँ बाप यकीनन रो पड़ेंगे। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत और मोहब्बत तो सारी दुनिया की माओं से कई गुना ज्यादा है, कई गुना बढ़कर है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अपनी उम्मत की औरतों को जब होलनाक अजाब में मुब्तला पाया, इसकी वजह से मुझे रोना आ रहा है और मेरी उम्मत की औरतों पर इस तरह का अजाब, होलनाक अजाब होगा। इस बात ने मुझे रुला दिया है। हजरत फातिमा तुज़्ज़ारा पूछने लगी, बाबा जान, औरतों पर अजाब इनके कौन से अमाल की वजह से हो रहा था? इनके कौन से ऐसे अमाल थे जिनकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस होलनाक और दर्दनाक अजाब में मुब्तला देखा? इसके जवाब में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 7 औरतों के बारे में इरशाद फरमाया जिनमें से एक ऐसी भी थी जो पर्दा नहीं करती थी। तो आज हम इस चीज पे रोशनी डालते हैं जो पर्दा नहीं करती थी। इसके जवाब में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस औरत को मैंने सर के बालों के जरिए जहन्नुम में लटका हुआ देखा और जिसका दिमाग की हड्डियां हांडी की तरह पक रही थी, इसको ये अजाब घर से बाहर नंगे सर जाने की वजह से हो रहा था। अल्लाह अकबर। वो औरत नामहरम मर्दों से अपने सर के बाल नहीं छुपाती थी। तो नाजरीन, आज अगर हम बाजारों में देखें, हमारी माएं, बहनें, बेटियां खुले बालों में सरेआम घूम रही हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि हमने पर्दा नहीं किया हुआ। हमें किसी किस्म की बिल्कुल भी इस बात पे शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही कि हमने पर्दा नहीं किया हुआ। अल्लाह अकबर। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी साहबजादी फातिमा तुज़्ज़हरा, उन्होंने अपने शोहर से कहा था कि अली, मेरा जनाजा रात के वक्त निकालना। हजरत अली ने पूछा, क्यों फातिमा, तू तो नबी की बेटी है, तेरा जनाजा रात के वक्त क्यों? लोगों को पता चलना चाहिए। लेकिन हजरत फातिमा तुज़्ज़हरा ने क्या कहा, नहीं अली, मैं तेरे नबी की बेटी हूँ। मैंने आज तक किसी गैर मर्द को अपने आप को देखने नहीं दिया और मैं चाहती हूँ कि मेरा जनाजा भी रात की तारीकी में निकले। हजरत फातिमा तुज़्ज़ारा जब घर से बाहर जाती थी, उनके ऊपर इतनी लंबी चादर होती थी, इतनी बड़ी चादर होती थी कि वो जमीन पर घसीटती हुई आती थी उनके साथ। तो किसी ने पूछा कि फातिमा,
तेरी चादर इतनी लंबी है, पीछे से सारा गंद इसके साथ लग जाता है। तो फातिमा तो ज़ारा कहने लगी कि मुझे ये गवारा नहीं है कि फातिमा जहाँ से चले उसके कदमों के निशान पे भी किसी गैर मर्द की नज़र पड़े। सुबहान अल्लाह। तो आज हम देखें, हम उनके उम्मती हैं, हमारा क्या हाल है और हम किस तरफ जा रहे हैं। अल्लाह हमें पर्दे की अहमियत को समझने की तौफीक अता फरमाए और पर्दा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो नाजरीन, आज मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। ये जिस किताब से मैंने लिया है उस किताब के राइटर हैं मौलाना अब्दुल रऊफ सकरवी। उनकी किताब में ये वाक़या है। ये वाक़या गिलगित में पेश आया। एक शख्स कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था और इस शख्स ने किसी कब्र से आवाज सुनी, मुझे निकालो मैं जिंदा हूँ, मुझे निकालो मैं जिंदा हूँ। जब एक दो मरतबा इसने आवाज सुनी तो इसने ये समझा कि ये मेरा वहम है, यहाँ पे कब्र में कौन जिंदा होता है, कब्र में तो सारे मुर्दा होते हैं। लेकिन जब ये मुसलसल इसने ये आवाज सुनी तो इसको यकीन हो गया कि ये मेरा वहम नहीं बल्कि हकीकत में ये आवाज आ रही है। चनाचे वो करीब एक बस्ती में गया। उसने बस्ती वालों को जमा किया और कहने लगा कि ऐसे ऐसे फलां कब्रिस्तान है, वहां से मुझे आवाज आ रही है, कोई कब्र में जिंदा है और कह रहा है मुझे निकालो मैं जिंदा हूँ। गाँव के लोग भी जमा हो गए और कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गए। जब वो लोग भी कब्रिस्तान आए तो उन्हें यही आवाज आने लगी कि मुझे निकालो मैं जिंदा हूँ, मुझे बाहर निकालो। चनाचे वो लोग चूंकि उनमें तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कब्र को खोदते और उस औरत को बाहर निकालते। आखिर किस में इतनी हिम्मत होती है कि वो कब्र को खोदे और उसमें से किसी मुर्दे को बाहर निकाले। लिहाजा वो लोग मस्जिद के इमाम के पास गए और उसे सारा वाकया सुना डाला कि इस तरह फलां जगह पे कब्र है और उसमें से इस तरह आवाज आ रही है, किसी औरत की आवाज आ रही है जो कह रही है मैं जिंदा हूँ, मुझे निकालो। इमाम ने कहा कि अगर आपको यकीन है कि वाकई में वहां पे किसी औरत की आवाज आ रही है और वो जिंदा है तो आप कब्र को खोदो और उसको निकाल लो। चनाचे ये लोग हिम्मत करके कब्रिस्तान गए और जाकर कब्र खोदी। जो ही तख्ता हटाया देखा कि अंदर एक नंगी औरत बैठी है। अल्लाह अकबर। और इसका कफन गल चुका है और वो औरत कह रही है जल्दी से मेरे घर से मेरे कपड़े लाओ, मैं कपड़े पहन कर बाहर निकलूंगी। चनाचे ये लोग फौरन दौड़कर इसके घर गए और जाकर इसके घर वालों को ये वाकया बताया और उसके लिए कपड़े और चादर वगैरह लेकर आए और कब्र के अंदर फेंक दी। अल्लाह अकबर। इस औरत ने वो लिबास पहना, चादर ओढ़ी और तेज बिजली की तरह कब्र से निकली और दौड़ती हुई अपने घर की तरफ भाग गई और जाकर एक कमरे में छुपकर कुंडी लगा ली। जो लोग कब्रिस्तान में थे वो भी दौड़कर इसके पीछे इसके घर पहुंच गए और वहां जाकर मालूम हुआ कि औरत ने अंदर से कुंडी लगा ली है। लोगों ने कहा कि कुंडी खोलो तो वो औरत कहने लगी कि नहीं, मैं कुंडी नहीं खोलूंगी, मैं इस हालत में नहीं हूँ कि मुझे देखा जाए। हाँ, अगर कोई शख्स ये बर्दाश्त कर सकता है, जिसका इतना बड़ा दिल है, अगर कोई इतनी बड़े दिल वाला है तो वो शख्स अंदर आए। सब लोग डर गए मगर दो चार आदमी जो मजबूत दिल वाले थे उन्होंने कहा कि तुम कुंडी खोलो, हम अंदर आएंगे। चनाचे उसने कुंडी खोली और ये लोग अंदर चले गए। जब ये लोग अंदर पहुंचे तो इस औरत ने सबसे पहले अपना सर खोला। इन लोगों ने देखा कि इसके सर पर एक बाल नहीं था। अल्लाह अकबर। वो बिल्कुल खाली खोपड़ी है, ना इसके बाल हैं और ना खाल, सिर्फ खाली हड्डी है। लोगों ने इससे पूछा कि तेरे बाल कहाँ गए? इस औरत ने जवाब दिया कि जब मैं जिंदा थी तो नंगे सर घर से बाहर निकलती थी, फिर मरने के बाद जब मैं कब्र में लाई गई तो फरिश्तों ने मेरा एक एक बाल नोचा और इस नोचने के नतीजे में बाल के साथ खाल भी निकल गई। अब मेरे सर पर न बाल हैं और न खाल। अल्लाह अकबर। उसके बाद जब लोगों ने इसके मुंह की तरफ देखा, इतना खौफनाक हो चुका था, सिवाय दांतों के कुछ नजर न आया। न ऊपर का होंठ था और न नीचे का होंठ मौजूद था, बल्कि 32 के 32 दांत सामने नजर आ रहे थे, सिवाय दांतों के कुछ ना था। सोचिए अगर किसी इंसान के सिर्फ दांत ही दांत नजर आए तो कितना डर मालूम होता है। अब इन लोगों ने इससे पूछा कि तेरे होंठ कहाँ गए? इस औरत ने जवाब दिया, मैं अपने होंठों पर लिपस्टिक लगा कर नमैरम मर्दों के सामने जाया करती थी, बाजार में जाया करती थी। इस सजा में मेरे होंठ काट लिए गए हैं, इसलिए मेरे चेहरे पर होंठ नहीं है। अल्लाह अकबर। इसके बाद इस औरत ने अपने पैरों और हाथों की उंगलियां खोली। लोगों ने क्या देखा कि हाथों और पैरों की उंगलियों में एक नाखून नहीं है, तमाम उंगलियों के नाखून गायब थे। इसने पूछा कि तेरी उंगलियां कहाँ हैं? इस औरत ने जवाब दिया, नाखून पालिश लगाने की वजह से मेरा एक एक नाखून खींच लिया गया है। चूंकि मैं ये सारे काम करके
घर से बाहर निकला करती थी, इसलिए जैसे ही मरने के बाद कब्र में पहुंची तो मेरे साथ ये मामला किया गया और मुझे ये सजा मिली कि मेरे सर के बाल भी नोच लिए गए, मेरे होंठ भी काट दिए गए और मेरे नाखून भी खींच लिए गए। इतनी बातें करने के बाद वो बेहोश हो गई और मुर्दा बेजान हो गई, जैसे लाश होती है। चनाचे इन लोगों ने दोबारा इसे कब्रिस्तान पहुंचा दिया। अल्लाह ताला को ये इबरत दिखानी मकसूद थी कि देखो इस औरत का क्या अंजाम हुआ है और इसको कितना होलनाक अजाब दिया गया है। बेपर्दा ख़वातीन इस वाक़े से इबरत लें और इन गुनाहों से तौबा करें। अल्लाह ताला हमें तौबा करने की तौफीक अता फरमाए और आइंदा के लिए पर्दा करने की तौफीक अता फरमाए। किसी के दिल में शुबा पैदा हो सकता है कि मरने के बाद तो कोई जिंदा नहीं होता, मरने के बाद दोबारा जिंदा होना, ये औरत कैसे जिंदा हो गई? इसका जवाब ये है कि अल्लाह ताला का आम कायदा तो यही है कि मरने के बाद कोई जिंदा नहीं होता और दुनिया में वापस नहीं आता, लेकिन अल्लाह कभी कभी इबरत के लिए ऐसा कर दिया करते हैं। और ये बात आज से नहीं बल्कि जब से दुनिया चली है इस वक्त से ये होता आ रहा है कि हर जमाने में कोई ना कोई वाकया पेश आता रहा है कि मरने के बाद कोई जिंदा हो गया। हाफिज बिन अबी दुनिया का अरबी में एक रिसाला है जिसका नाम है मन आश बादुल मौत है। इस रिसाले में सनद के साथ बहुत से ऐसे वाकयात लिखे हुए हैं कि एक इंसान मर गया और फिर इसने जिंदा होकर गुफ्तगू की और मरने के बाद के हालात से जिंदाओं लोगों को बाखबर किया और फिर दोबारा इंतकाल कर गया। इसी तरह हाफिज इब्ने रजब हम्बली रहमतुल्लाह ने अहवाले कबूर के नाम से एक किताब लिखी। इसमें भी बाज ऐसे वाकयात लिखे हैं। बहरहाल कभी कभार इबरत के लिए अल्लाह ताला ऐसे वाकयात दिखाते रहते हैं, लिहाजा ये कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं, अलबत्ता आम दस्तूर यही है कि मरने के बाद इंसान जिंदा नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें शर्म हया वाली जिंदगी अता फरमाए और हमें बेहयाई से रोके। इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। शुक्रिया।